नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। फरवरी माह हमारे लिए विशेष है क्योंकि इस माह में कुछ विशेष पर्व आ रहे हैं। 2 फरवरी को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं जो कि 10 फरवरी तक चलने वाले हैं। 2 फरवरी को घट स्थापना की जाएगी और गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का विशेष फल प्राप्त होता है। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा जो कि माँ सरस्वती का पर्व है। स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए, कलाकारों के लिए ये दिन विशेष महत्व का रहता है। वैसे भी इस दिन को अबूझ सावे के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन शादी के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। 16 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। तो ये 3 विशेष रूप से व्रत त्योहार हैं जो कि इस माह को विशेष बनाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि इसी पर हम मासिक राशिफल को देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में मकर राशि, जो कि इनकी अति शत्रु राशि है, उसमें विराजमान है। और 13 फरवरी को वे अपनी अति शत्रु राशि से अपनी सम राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान होंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह मकर राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। 5 मार्च तक वे अपनी शत्रु राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 26 फरवरी को वे अपनी अति मित्र राशि से मकर राशि में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें विराजमान है और पूरे महीने कुंभ राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र जो कि आपके राशि स्वामी है, वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु राशि में विराजमान है और 27 फरवरी को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पर वे आपको ज्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है। वैसे भी शनि आपके कुंडली में योग कारक ग्रह है, तो उनका स्वग्रही होकर बैठना आपके कार्य में आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट शनि के आपको मिल रहे हैं। राहु ग्रह वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और केतु इस पूरे माह वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं और ये दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे से सप्तम बैठते हैं। राहु आपकी खुद की राशि के अंदर बैठे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी लाते हैं, थोड़ा सा अनायास भय को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आपके मासिक राशिफल पर पड़ेगा, परंतु उससे पहले जान लेते हैं कि गुरु की दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है। तो गुरु आपके कर्म भाव में बैठे हैं और गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर यानी धन भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर और नवम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। तो ये तीनों गुरु की दृष्टियां चूंकि अच्छी होती है तो ये तीनों स्थान थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैं राशि स्वामी या लग्नेश की बात करती हूँ तो ये लग्नेश के हिसाब से भी सही है, क्योंकि राशि गोचर की हम देखते हैं और गोचर के आधार पर हम ये मासिक राशिफल आपको देते हैं। तो गोचर में राशि ही लग्न होती है, इसलिए लग्नेश के हिसाब से भी ये राशिफल प्रभावशाली है और राशि के स्वामी के हिसाब से भी ये राशिफल प्रभावशाली है। इक्वली इफेक्ट और प्रभाव दिखता है। अब शुरुआत करते हैं लग्न से यानी आपके राशि से और राशि स्वामी से। देखिए, आपके राशि स्वामी है शुक्र, जो कि इस पूरे माह लगभग पूरे माह, क्योंकि 27 फरवरी को वो चेंज हो रहे हैं तो ये पूरा माह चला गया और वे आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। लग्नेश का अष्टम में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं होता और लग्न के अंदर राहु और बैठ गए जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इस समय। देखिए, आपका जो ध्यान है ना वो बहुत भटकाव की तरफ है। एक काम में आपका मन नहीं लग रहा है, प्राकृतिक चीजों में घूमना, लग्जरी पर खर्च करना, जहां निर्णय आपको सही लेना है वहां आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। राहु आपको भ्रम की स्थितियों में और डाल रहा है, थोड़ा सा डरा भी रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन की स्थितियां, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। पर्सनैलिटी अभी ऐसा है कि थोड़ा सा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, जो कार्य आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते वैसे कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं या अनायास ही हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को फोकस कीजिए। थोड़ा काम में आलसीपन जो कि शुक्र जरूर लेकर आता है, व्यक्ति को भोग विलासी बनाता है, तो ये चीजें आपको सुधारने की आवश्यकता है इस माह।
ताकि आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी और अच्छी हो, क्योंकि आकर्षक व्यक्तित्व के आप धनी हैं। आपको हर चीज से प्रेम है। आप संगीत साहित्य से प्रेम करते हैं, प्राकृतिक स्थानों की यात्राओं से प्रेम करते हैं, आप कपड़ों से, परफ्यूम से, मतलब फुल ऑन लाइफ है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ध्यान भटके, काम में मन नहीं लगे। आप अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को जब पूरा कर पाएंगे जब आप कर्म करेंगे। आपके पास में लग्जरी होगी, आपके पास में पैसा होगा, तभी तो आप खर्च कर पाएंगे अपने सुख सुविधाओं पर, अपने मन की महत्वाकांक्षाओं पर। तो इसलिए कर्म प्रधान बनने की आवश्यकता है। आलस्य को त्याग दें और थोड़ा सा कंसंट्रेशन काम में लगाएं और कंफ्यूजन की स्थितियों को अपने जीवन में स्थान न लेने दें। हो सके तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेने जा रहे हैं, तो आप अपने पारिवारिक सदस्यों से या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। इससे राहु और शुक्र जो दोनों अभी आपके बेहतर नहीं है और जो बेहतर परिणाम नहीं दे रहे हैं, वो आपको सही मार्ग पर आपके अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आप आ जाएंगे और गलत डिसीजन से बच जाएंगे। 27 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे और लग्नेश का भाग्य में बैठना बहुत अच्छा रहेगा। यानी महीने के लास्ट में आपके अधूरे पड़े हुए कामों की लिस्ट कम हो जाएगी, आपके काम फटाफट से पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आते हैं सेकेंड हाउस पर। देखिए, सेकेंड हाउस की यदि बात करूं तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय है बुध, जो कि आपके योग कारक शनि के साथ में युति करके बैठे, सुखेश भी साथ में बैठे और बहुत शानदार युति हो रही है। सुखेश, पंचमेश, भाग्येश और कर्मेश, इन तीनों ग्रहों की युति आपके कार्यों में, आपकी प्रगति में चार चांद लगा देगी। धनेश है, इसीलिए धन में वृद्धि करेगी, रोजमर्रा के लाभ को बढ़ाएगी। व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छी ग्रोथ इस माह देखने को मिलेगी। आपका व्यापार अच्छा चलेगा। जहां आपको अपेक्षाएं नहीं थी ना, वहां से भी आपको ऑर्डर मिलेंगे। जो आपने उम्मीदें छोड़ दी थी कि ये मुझे ऑर्डर नहीं देगा, तो वो भी आपको बड़े बड़े ऑर्डर इस समय मिलना, व्यापार में एक अच्छा लेवल आपका बन जाएगा। साथ ही कुटुंब में मान सम्मान की प्राप्ति आप करते हुए दिखाई देंगे। परिवार वालों में, कुटुंब में एक गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे, वीआईपी के रूप में आप जाने जाएंगे। समाज कल्याण जैसे कार्यों से भी जुड़ेंगे। घर की महिलाओं को विशेष करके आप बहुत खुश रखेंगे। अब बात करते हैं पराक्रम भाव की, यानी थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की बात करूं तो भाई बहनों के साथ में ये माँ अच्छी ट्यूनिंग रखवाएगा। छोटा मोटा कभी कभी तुतु में हो सकती है, पर वो वाजिब है, वो जीवन के अनुभव हैं, वो लेते रहने चाहिए। पर बहुत बड़ी स्थितियां विकराल रूप नहीं लेगी। राजनीति में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, पर सामान्य प्रक्रिया से आप जैसे चल रहे हैं ना वर्तमान में, उसी प्रकार से, उसी रफ्तार से चलते चले जाएंगे। न तो आप नीचे गिरेंगे आपका ग्राफ, और न ही ऊपर उठेगा। यानी जो सतत तरीके से आप चलते जा रहे हैं, उस तरीके से अपने कार्यों को करते चले जाइए। अब आते हैं सुख स्थान पर। देखिए, सुखेश सूर्य, जो कि आपके पंचमेश और योग कारक शनि के साथ में युति करके बैठे, यानी भाग्येश कर्मेश के साथ में उनकी युति हो रही है। और गुरु की सप्तम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, मतलब सूर्य के स्थान पर, सुख स्थान पर पड़ रही है। बहुत ही बढ़िया ये टाइम पीरियड रहने वाला है। इस समय आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सभी सुख आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इस समय आपको परिवार का भी सुख भरपूर देखने को मिलेगा। परिवार का साथ और सहयोग भी प्राप्त होगा। और देखिए, गुरु और सूर्य की जब युति होगी, यानी सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हुए आपके कर्म भाव में चले जाएंगे, 13 फरवरी को वो जा रहे हैं, और कुंभ राशि में जब वो प्रवेश करेंगे तब गुरु के साथ में युति करके बैठेंगे। कर्मेश के साथ में, एक तो कर्म भाव में गुरु के साथ में युति करना और सूर्य का अपने ही घर को देखना, यानी सुख स्थान को देखना, शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। आपके सुखों में बहुत शानदार वृद्धि होगी। इस समय प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में कोई भी बाधा अभी तक चल रही थी, तो वो बाधा खत्म हो जाएगी। मां से भी आर्थिक लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। आपके सभी समस्याएं जीवन की सुलझ जाएगी। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। खेतीबाड़ी में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं दूध, डेयरी, पशुपालन या फल सब्जी से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, तो उन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा ये टाइम पीरियड। साथ ही जो मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक के आइटम बेचते हैं या वो विक्रेता अगर आप हैं, तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा।
यानी 13 फरवरी के बाद का समय आपको बहुत ही शानदार परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव की बात करें तो पंचमेश है बुध, जो कि मैंने आपको बोला पंचमेश अपने से पंचम जाकर बैठे, साथ ही भाग्येश के साथ में और कर्मेश के साथ में युति कर रहे हैं, सुकेश के साथ युति कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जब इन तीनों की युति होगी तो इनसे रिलेटेड जो स्थान है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हो गए, उनके रिजल्ट और शानदार हो गए। हालांकि बुध सौम्य ग्रह है, ये दोनों क्रूर ग्रह हैं, परंतु फिर भी शनि योग कारक ग्रह, शनि के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो शनि बुध को सपोर्ट करेगा, बुध शनि को सपोर्ट करेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रगतिदायक रहेगा। स्टूडेंट्स की विशेष रूप से पढ़ाई में अगर कोई बाधा चल रही थी तो वो बाधा खत्म हो जाएगी। खासकर कॉमर्स के छात्र जो कोई सीए सीएस का एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं और उसके फाइनल एग्जाम में नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन परिणामों वाला है। अगर इस समय आपके कोई एग्जाम होते हैं सीए सीएस के और या फिर उनके कोई रिजल्ट आने वाले हैं तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएंगे, एग्जाम हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये समय कुल मिलाकर छात्रों को बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा। आर्ट एंड कल्चर से अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई म्यूजिक, डांसिंग, ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं तो इन कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। संतान से संबंधित समस्या सॉल्व हो जाएगी। संतान कोई भी जैसे डिबेटर है या कोई ऐसा बुद्धि से रिलेटेड कोई विशेष योग्यता आपके बच्चों में है तो इस समय वो कुछ नए आयाम ही तय करती हुई दिखाई देगी, उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया ये टाइम पीरियड संतान की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। संतान में अगर कोई संतान प्राप्ति में अगर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो बाधा भी दूर हो जाएगी। तो ये समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए, संतान की तरफ से छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया और प्रगतिशील रहेगा। अब आते हैं रोग भाव पर, यानी षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव की बात करें तो गुरु की नवम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, परंतु रोग भाव के स्वामी का अपने से तृतीय जाकर बैठना, परंतु अष्टम में जाकर बैठना अच्छा नहीं है। हालांकि गुरु कहीं न कहीं जाकर आपको फिर भी ठीक रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है रोग भाव पर, तो वो बहुत ज्यादा समस्या को विकराल रूप नहीं लेने देगी, पर स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा। इचिंग की प्रॉब्लम होना, गुप्तांगों से रिलेटेड कुछ समस्या हो जाना, लार टपकना, बाल झड़ना, सौंदर्य में किसी भी प्रकार की समस्या होना, यानी कील मुहासे टाइप हो गए, आपके जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें वो कुछ न कुछ दिक्कत आ रही है, मति भ्रम हो जाना, दिमाग के अंदर आप सोच कुछ और रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, कर कुछ और रहे हैं, ऐसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। लेडीज में जो पीरियड की प्रॉब्लम होती है उनको विशेष रूप से अवेयर रहना है, हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये ध्यान रखेगा। और अगर छोटी सी समस्या है तो इसे बड़ा मत बनने दीजिए, क्योंकि ये समस्या विकराल रूप ले सकती है। पर मैंने आपको बोला आप बहुत ज्यादा टेंशन में मत होइए, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। तो अगर आप टाइम रहते अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे तो समस्या बड़ी नहीं होगी, पर ध्यान जरूर रखना है। इस समय आपका शत्रु पक्ष भी आपके कार्यों पर नजर रखे हुए है, किसी न किसी कारणवश वो आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकता है, और वो खुद सामने नहीं आएगा, किसी से करवाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे हैं मेरा शत्रु तो सामने है ही नहीं और मेरे कार्यों में बाधाएं कैसे आ रही है, पर उस समय आपको अपने काम की जांच पड़ताल करनी है। अगर आपका कोई व्यापार है, स्टाफ है, आपने रख रखा है, तो थोड़ी सी नजर रखिए, आपके जीवन में जो व्यापार में जो समस्या आ रही है ना, उस समस्या की जड़ तक पहुंचिए, क्योंकि वो शत्रु खुद नहीं करके किसी से करवा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस मामले में। अब आते हैं सप्तम भाव पर। देखिए सप्तमेश है मंगल, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद मंगल 26 फरवरी को, यानी सप्तमेश 26 फरवरी को उच्च के हो जाएंगे, भाग्य स्थान में बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। उस समय अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या कोई भी काम आपने किया है, या कोई नई योजना आपने उनके नाम से शुरू की है, उस योजना में शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। वैसे केतु थोड़ा सा यहां सप्तम भाव में बैठा है, जो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, बिछो करवा सकता है, इसलिए लव रिलेशनशिप वालों को थोड़ा सा संभल कर
चलना है, आपके पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी ऐसी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, पर देखिए बिना बात का बेवजह शक भी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना है, और अगर आपको ऐसी कोई बात दिख जाती है तो नजर भी रखनी है और बातचीत के द्वारा उस बात की तह तक जाएं। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेके अपने दाम्पत्य जीवन को खराब करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस बारे में आपको बता रही हूं। हो सकता है समस्या छोटी सी हो और आप उसे बहुत बड़ा समझ रहे हैं, तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग केतु क्रिएट करवाता है, इसीलिए आपको यह बता रही हूं कि थोड़ा सा सावधान रहें। व्यापारी वर्ग के लिए कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, साझेदार के कानों में डालकर लें अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो, और अगर हो सके नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अकेले करें, साझेदार के साथ मिलकर न करें, क्योंकि पार्टनरशिप टूटने की संभावना बन सकती है। और अगर साझेदार के साथ कर रहे हैं तो उनके साथ भी डिस्कशन होना चाहिए आपका, नहीं तो कहीं न कहीं जाके आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और अच्छा खासा व्यापार थोड़ा सा डावाडोल हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सप्तमेश बढ़िया रिजल्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, भाग्य आपका पूरा साथ देगा और सप्तमेश के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो, जो मैंने अभी आपको बताई है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि जाकर बैठे हैं कर्म भाव में। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट गुरु के मिल रहे हैं। वैसे भी देखिए गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और केंद्र में भी 10वें भाव में यानी कर्म भाव में अगर गुरु बैठ जाए तो गुरु के रिजल्ट कुछ और ही बियॉन्ड ऑफ लेवल चले जाते हैं। ये तो ठीक है आपकी कुंडली के अंदर गुरु स्वग्रही नहीं हो रहे हैं कर्म में, अगर कर्म में गुरु स्वग्रही हो जाता तो और भी शानदार रिजल्ट मिलता, पर फिर भी गुरु कर्म भाव में बैठ रहा है तो कर्म भाव में बैठकर गुरु बहुत शानदार रिजल्ट देगा। आपकी रोजमर्रा की जो लाइफ में उथल पुथल मच जाती है ना, छोटी छोटी चीजें मिसमैनेजमेंट की वजह से गड़बड़ हो जाती है, अब आपको मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे और चीजें आपको व्यवस्थित मिलेगी। आपके काम इतने व्यवस्थित मिलने की वजह से आधी समस्याएं 50% प्रॉब्लम्स तो आपकी जीवन से ऐसे ही चली जाएगी। रोजमर्रा की लाइफ अच्छी होती हुई, स्थिर होती हुई दिखाई देगी। जो आपकी लाइफ में एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है वो खत्म हो जाएगी। आपके गुप्त शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बस ईर्ष्या मन में करते रह जाएंगे और वो जो काम करना आपके खिलाफ चाह रहे हैं ना, वो उनके ऊपर उल्टे पड़ जाएंगे। ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ये समय थोड़ा सा आपके गुस्से और अग्रेशन को बढ़ा सकता है और गुस्से और अग्रेशन में बात बिगड़ सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखें। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यह बात आपके जीवन में बहुत आवश्यक है कि विवेक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कार्य करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं भाग्येश के बारे में, जो कि आपके कर्मेश भी हैं। तो मैं इन दोनों की साथ में आपके सामने चर्चा करूंगी। शनि आपकी कुंडली में है योग कारक और भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत शानदार युति हो रही है, सुकेश और पंचमेश के साथ में युति कर रहे हैं योग कारक शनि। बहुत ही बढ़िया ये समय आपके लिए रहने वाला है। जिस भी काम में, कहते हैं ना कि कोई कोई समय ऐसा आता है जब हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो वस्तु सोना हो जाती है। तो ये समय आपका ऐसा है कि जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अधूरे पड़े हुए कामों की लिस्ट तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और कोई काम जो बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था, आपको लग रहा था कि ये काम तो अब होना असंभव सा है, वो काम निश्चित रूप से आपका हो जाएगा और उसमें आपको अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा। तो आपका पैसा भी रिलीज होगा और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये समय हायर एजुकेशन से जुड़े हुए युवक युवतियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। उच्च शिक्षा में आप उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। जैसा आप सोच रहे हैं, कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स, कोई डिग्री आप विशेष रूप से लेना चाहते हैं, यह समय आपको दिलवाएगा। तो ये माह आपके लिए बहुत ही बढ़िया, उच्च शिक्षा के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आपके कोई एग्जाम होने वाला है तो वो एग्जाम आपके लिए सर्वोत्तम जाएंगे, मतलब अब तक के सबसे अच्छे एग्जाम होंगे आपके। पर मैंने आपको हमेशा बोला है कि कर्म प्रधान बनना बेहद आवश्यक है। कर्म नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि अरे यार समय बढ़िया है, मेरा तो अच्छा हो जाएगा, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा कर्म प्रधान बनने की बात करती हूँ, इसीलिए ये जो मैं ग्रहों की गणनाएं कर रही हूँ, ये इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप निश्चिंत हो जाएं कि अब तो मुझे कुछ नहीं करना, ये तो हमारा समय शानदार है, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, कर्म प्रधान बनिए
और काम करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ये जो ग्रह आपको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं ये आपके लिए और भी अधिक सपोर्टिव हो जाएंगे। डबल बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। जो ऑलरेडी जॉब में है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आप उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं। प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे। अधिकारियों से यदि मनमुटाव की स्थितियां चल रही थी, खत्म सी हो जाएगी। अधिकारी आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। मनचाही ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। अगर आप अपने मनचाहे प्लेस पर ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, आपका काम जरूर हो जाएगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आप बहुत बढ़िया ग्रोथ करेंगे। और विशेषकर जो व्यापारी किराने से रिलेटेड काम करते हैं या फिर जो कृषक है उनके लिए, और या फिर आप खनिज पदार्थों से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उन सभी व्यापारियों के लिए इस समय बहुत ही बढ़िया है। न्याय से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आप वकील हैं, जज हैं या न्यायालय में किसी भी पद पर आसीन हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। कुछ न कुछ शुभ समाचार आपको इसमें जरूर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और सीधा आ जाते हैं लाभ भाव पर, क्योंकि मैंने आपको भाग्येश और कर्मेश जो कि शनि है आपके, उन दोनों स्थानों के बारे में बताया है। लाभेश गुरु केंद्र में बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं। हालांकि अपने से 12 में बैठे, पर केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे और 10th में मैंने आपको पहले ही बताया बहुत अच्छे। तो लाभ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं, सुखों में भी वृद्धि होगी। और लाभ जब व्यक्ति अच्छा कमाता है तब अपने जीवन में लग्जरी हासिल करता है, और वही लग्जरी आप अपने जीवन में इस माह पाते हुए दिखाई देंगे। यानी छोटे छोटे आइटम में आपको कोई लग्जरियस गाड़ी लेनी है, या अपने घर का इंटीरियर चेंज करना है, या फिर आपको अपने इस घर से बड़ा घर लेना है, तो बहुत अच्छे और शुभ संकेत आपको मिलेंगे। अब आप क्या करना चाहते हैं, वो लग्जरी जरूर आपके जीवन में आएगी। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। यकायक आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और उस इन्वेस्टमेंट में आपने सोचा नहीं और एकदम से लाभ हो गया, ऐसी परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। यानी ये उसके लिए भी सपोर्टिव रहेगा। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। अब आते हैं खर्च भाव पर। खर्च भाव की बात करें तो खर्च भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अष्टम जाकर बैठे हैं। देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है और अष्टम में मंगल का बैठना ना रिजल्ट को उल्टा ठीक करता है। खर्च भाव के स्वामी है मंगल, पर अष्टम में बैठे हैं तो वो बेटर कर रहे हैं। आपके खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, अनर्गल खर्चों से आपको बचाएंगे। जो आपके अभी इनके रोगों पर खर्च हो जाता था फालतू का, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया और एकदम से आपको नुकसान हो गया, उन खर्चों से आप बच जाएंगे। अधिकारियों से सहयोग अच्छा होगा। सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल अच्छा होगा। विदेशों से अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं या आप बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। वहीं मंगल जब उच्चाभिलाषी चूंकि हो रहे हैं और जब भाग्य स्थान में चले जाएंगे तो मंगल के रिजल्ट और भी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाग्य उस समय आपका साथ देगा। विदेशों में जाकर पढ़ने की इच्छा छात्रों की पूरी हो जाएगी। हायर एजुकेशन, कोई विशेष डिग्री आप विदेशों से ले सकते हैं। वहां पर अगर आप जाकर जॉब करना चाहते हैं तो वो सपना पूरा होगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप वहां पर रखना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, अपना काम फैलाना चाहते हैं वहां पर, तो उसके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो अगर बात करूं ओवरऑल फरवरी माह की, तो ये फरवरी माह आपके लिए वैसे बहुत ही बढ़िया है। बस मैंने आपको बोला कि लग्नेश शुक्र पर थोड़ा सा ध्यान दें, और राहु जो आपको भ्रमित कर रहा है उस पर थोड़ा सा वर्क करें। उसके उपाय मैं अभी आपको बताऊंगी। अब आ जाते हैं शुभ तारीखों पर। इस माह में कौन सी शुभ तारीखें हैं, तो 1 से 6 तारीख, 9 से 16, 19 से 24 और 28 तारीख, ये सभी तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। वहीं ध्यान देने योग्य तारीखें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इन तारीखों पर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, ड्राइविंग कर रहे हैं तो यात्राओं के प्रति। इसीलिए मैं इस तारीख का डिस्कशन आपसे कर रही हूं। तो ये तारीख है 7, 8, 17, 18 और 25 से लेकर 27, यानी 25, 26, 27। तो इन तारीखों पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब शुभ रंग की बात करें तो ऑफ व्हाइट और येलो कलर आपके लिए इस माह बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं उपाय की।
तो राशि स्वामी शुक्र का अष्टम भाव में बैठना अच्छा नहीं। वैसे भी आपके रोग भाव के भी स्वामी है शुक्र, तो वैसे भी रोगों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो सफ़ेद चीज़ों का आपको दान करना है शुक्रवार के दिन। शक्कर, चावल, इनका आप दान करें। शुक्रवार के दिन बिना नमक का भोजन जरूर करें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जरूर करें। श्री सूक्त का पाठ करें, इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी और शुक्र थोड़ा सा और अधिक स्ट्रांग होगा। इस दिन आटे में चने की दाल मिलाकर गाय को जरूर खिलाएं, ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। साथ ही काले कुत्ते को रोटी तेल से चुपड़ी हुई जरूर दें, क्योंकि राहु वृषभ राशि में बैठे हैं और जब तक राहु वृषभ में बैठे हैं तब तक आपको ये उपाय करते रहना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय आपके गोल्डन या चमकीली चीजों का आपको परहेज करना है, तो ऐसी शाइनी चीजों का आप उपयोग ना करें, क्योंकि इससे शुक्र के रिजल्ट सकारात्मक नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ उपाय हैं, ये आपको जरूर करने चाहिए। वैसे गोचर में वृषभ राशि वालों के लिए ये परिस्थितियां इस माह यानी फरवरी माह में बहुत ही अच्छी बनी हुई है। पर क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली में भी ऐसी परिस्थितियां हैं? शुभ योग अशुभ योगों के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव आप पर बहुत गहरा होता है, आपके भविष्य के ऊपर बहुत गहरा होता है। तो हम गोचर जन्म कुंडली को मिक्स करके आपको कुंडली का विश्लेषण बताते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं, शुभ है तो कौन से शुभ योग है और अशुभ है तो कौन से अशुभ योग हैं और उनका क्या उपाय है, अगर आप ये सभी जानना चाहते हैं इन बातों के बारे में और आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे करवा सकते हैं। एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। और देखिएगा, जो चमत्कारिक उपाय मैं आपको बताऊंगी, निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में उसके बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।